नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मुझे आपसे आज कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें करनी हैं और अगला जो हमारे आने वाले सेगमेंट्स या वीडियोस होंगे वो इन्हीं बातों के गिर्द जो है वो घूमेंगे और बेसिक बातें जो आपको समझाने वाली हैं और जो समझने वाली हैं और जो आप तक पैगाम पहुंचाने वाला है उसका मैं खुलासा करना चाहूँगा। तो जो भी हम बात करेंगे वो बेसिक्स के मुतल्लिक़ होगी कि हम कर क्या रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं, कैसे करेंगे और कौन कौन सा स्टेप किस तरह कितनी कितनी देर में लिया जाएगा और हमारा रिज़ल्ट क्या हमें चाहिए और आगे जो इसका स्कोप है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे अब आपसे शेयर करनी है और कवर करनी है। और उससे पहले छोटी सी बात जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि गुज़श्ता कुछ दिनों से फ़लस्तीन के अंदर इसराइलियों की तरफ से जो जुल्म और मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जो कहर तोड़ा जा रहा है, उसने पूरी दुनिया को और बिलखुसूस इस्लामी दुनिया को बहुत ज़्यादा अफसुर्दा कर रखा है। तो अभी जितने भी ग्रुप इस्लामी दुनिया में बरसरे पैकार हैं वो किसी भी रियासत को या शहरियों को या लोगों को या मुसलमानों को बिलखसूस कोई ताकत मुहैया नहीं कर रहे, उल्टा नुकसान का बाइस बन रहे हैं। पहली बात तो ये कि अब जो लड़ाई के मैदान है वो असलहे के रहे ही नहीं। लड़ाई जो है वो कहाँ से होती हुई, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वो दरसगाहों से होती हुई, तजर्बागाहों से होती हुई अब जो है वो अकली जंग में तब्दील हो चुकी है और अब अकली जंग भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ चुकी है। वो कितने ही लेवल्स हैं जो कि इंसानियत आगे तय कर चुकी है और उसमें मुसलमानों का जो हिस्सा है वो ना होने के बराबर है। तो जो आज हमें सूरत हाल दरपेश है उसमें हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने भी बरसरे पैकार असला उठाकर ग्रुप हैं वो किसी की कोई खिदमत नहीं कर रहे, उल्टा शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें अमन का एक दौरानिया दरकार है जिसमें हम एवेल्यूएट कर सकें कि हमें कहाँ होना चाहिए था, अब हम कहाँ हैं और जो बीच में इतना गैप आ चुका है उसको हमें कैसे तय करना है। तो जो डिस्टेंस है उसको एवेल्यूएट करना कितना है और जहाँ हमें पहुँचना है उसको समझना और फिर उसका रास्ता जो है वो हमें क्या इख्तियार करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और हमारी जो टाइम आउट मूवमेंट है ये भी इस सिलसिले की एक कड़ी है कि इस बात को समझा जाए कि हमें करना क्या है और कौन कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो सफ़र को कहीं ना कहीं से तो शुरू होना था, कहीं ना कहीं से इसको शुरू करना था। तो अभी जो 33 साल मुझे यहाँ इस मुल्क में रहते हुए हो गए, तो इसमें हमेशा ये बात मद्देनज़र रही मेरे कि ये जो अमेरिकन कौम है और जो बाकी दुनिया है उसको मैं सीखूं, ऑब्ज़र्व करूं, पढ़ूं, हिस्ट्री को देखूं और जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखूं, हालात व वाक़यात को गौर से देखूं और कुछ नताइज अख़ज़ करूं और कोई ना कोई रास्ता मुतय्यन करूं जिस पर हम आगे बढ़ के जो बहुत लंबे फासले हैं उनको जल्द से जल्द कैसे तय किया जा सकता है। तो उसमें जो मुझे समझ आई वो टाइम आउट मूवमेंट अल्टीमेटली फाइनली जो मैंने डिसीजन लिया कि ये एक रास्ता ऐसा है कि जिस पे चल के हम एक ब्रेक थ्रू ले सकते हैं, अपनी आगाज़ कर सकते हैं अपने सफ़र का और ये हमारे लिए एक संगे मील साबित हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पहलू हैं वो ऑटोमेटिकली कवर होते चले जाएंगे जो ही हम कोई रिज़ल्ट इसके तहत जनरेट करेंगे। अब उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो याद रखने वाली है कि ये जो सारे का सारा सफ़र है हमारा ऑन टाइम आउट मूवमेंट का, ये ऑनलाइन शुरू हुआ है, ऑनलाइन इसको शुरू किया गया है
اور فوکس بھی سارا آن لائن ہے، رابطہ بھی آن لائن ہے، اور جو اس میں طاقت جو پیدا کی جائے گی، جو ڈیسائسو پاور پیدا ہوگی، جو فیصلہ کن مرحلے میں ہمیں لے کے چلے گی، وہ بھی اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جنریٹ کی جائے گی، اور اسی پلیٹ فارم کو، اسی طریقے کو اڈاپٹ کیا جائے گا کہ ہم کوئی نہ اس سے جو ٹارگٹ رکھیں، جو وہ رزلٹ جو ہم اچیو کرنا چاہیں وہ کریں، اور اس سے آگے پھر اس کو لے کے چلیں۔ تو یہ سارے کا سارا سفر آن لائن ہے، سوشل میڈیا کے تحت ہے۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کی ایلیمنٹ ہے، جب سارا کچھ ہم طے کر لیں، ڈیسائیڈ کر لیں، تو جو سب سے کروشل اور جو سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے شیئر کرنا۔ جو بھی ہمیں بات سمجھ میں آئے، جو بھی ہم کریں، اور جو بھی ہم جو ہماری سوچ ہے وہ آگے بڑھے، انڈرسٹینڈنگ آگے بڑھے، اور اس میں جو کمیونیکیشن ہے، یہ سب سے زیادہ کروشل جو سٹیپ ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے۔ اور کمیونیکیشن کے لیے ہمیں اپنے جو دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے درمیان اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ جتنے لوگ اب میرے ساتھ جڑے ہیں، وہ مسلسل میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، I really thankful to them۔ تو اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ میسیج پہنچائیں اور سبسکرائب کریں۔ کم از کم ہر بندہ 10 بندوں کو یہ اپروچ کرے پرسنلی، جن کو جانتا ہے، کہ وہ ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس سے یہ اس میں طاقت جو پیدا ہوگی وہ اس عمل سے پیدا ہوگی۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم اس سے بات شروع کریں گے کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے اور کیسے ہے اور کیا ہے، اور